एक प्राचीन गांव के किनारे भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर था। वहां एक अत्यंत सीधा और सच्चा भक्त प्रतिदिन सेवा करने आता था। उसकी भक्ति इतनी निश्चल थी कि उसे साक्षात प्रभु के दर्शन होते थे और वह उनसे बातें भी करता था। एक दोपहर मंदिर की शांति में भक्त ने प्रभु की मूर्ति को निहारा और बड़े लाड़ से बोला, हे प्रभु, आप युगों युगों से यहाँ एक ही मुद्रा में खड़े रहते हैं। भक्त आते हैं, अपनी शिकायतों का बोझ आप पर डाल जाते हैं। क्या आपको थकान नहीं होती? ऐसा कीजिए, एक दिन के लिए आप बाहर घूमने जाइए और मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मेरा स्थान ग्रहण करना सरल नहीं है, फिर भी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम पत्थर की मूर्ति बनकर रहोगे। चाहे जो हो जाए, तुम कुछ भी देख लो, पर तुम्हें मौन रहना होगा, मुंह मत खोलना, क्योंकि जो तुम देखोगे उसके पीछे का सत्य तुम नहीं जानते। भक्त ने गर्व से हामी भर दी और भगवान की जगह खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मंदिर में एक अति धनवान सेठ आया। उसने बड़े अहंकार से प्रार्थना की, प्रभु, मेरा व्यापार और बढ़ा देना। जैसे ही वह मत्था टेक कर उठा, उसका नोटों से भरा बटुआ वहीं गिर गया। भक्त ने देखा और चाहा कि उसे आवाज दे दे, पर भगवान की शर्त याद आ गई। वह मौन रहा। सेठ के जाते ही एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने करुण स्वर में कहा, हे ईश्वर, मेरी पत्नी मृत्युशैया पर है, अस्पताल के लिए पैसे नहीं है, कोई चमत्कार कर दो प्रभु। जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसे वही बटुआ मिला। वह खुशी से झूम उठा और बोला, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, मेरी पुकार सुन ली। वह बटुआ लेकर चला गया। तभी वहां एक जहाजी व्यापारी आया। वह अपनी समुद्री यात्रा की सफलता की दुआ मांगने आया था। अभी वह प्रार्थना कर ही रहा था कि वह सेठ पुलिस लेकर आ पहुंचा। सेठ ने चिल्लाकर कहा, मेरे जाने के बाद यही यहाँ था, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस उस बेगुनाह व्यापारी को घसीटने लगी। भक्त से अब सहा नहीं गया। उसे लगा कि एक गरीब चोरी कर गया और यह निर्दोष व्यापारी सजा पा रहा है। उसने भगवान का वचन तोड़ दिया और जोर से चिल्लाया, रुको, यह व्यापारी बेगुनाह है। बटुआ तो वह गरीब आदमी ले गया है जो अभी यहां से निकला है। पुलिस ने व्यापारी को छोड़ दिया और उस गरीब को पकड़ने दौड़ पड़ी। व्यापारी ने भक्त को मूर्ति को धन्यवाद दिया और अपनी जहाज की ओर बढ़ गया। शाम को जब भगवान वापस आए तो भक्त ने बड़े उत्साह से कहा, प्रभु, आज मैंने एक अनर्थ होने से बचा लिया, एक निर्दोष को जेल जाने से रोक दिया। भगवान ने उदास होकर कहा, मूर्ख, तुमने सब बिगाड़ दिया। तुमने न्याय नहीं बल्कि अन्याय किया है। भक्त हैरान रह गया। वह कैसे प्रभु? भगवान ने समझाया, वह सेठ, वह धन गलत तरीके से कमाया गया था। यदि वह पैसा उस गरीब के पास रहता तो सेठ के अनजाने में ही सही कुछ पुण्य बन जाते और उसकी शुद्धि होती। वह गरीब, उसकी पत्नी मर रही थी, उसे उन पैसों की सख्त जरूरत थी। अब पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उसकी पत्नी बिना इलाज के दम तोड़ देगी। वह व्यापारी, सबसे बड़ी भूल यहाँ हुई। जिस जहाज पर वह व्यापारी जाने वाला था, आज समुद्र में भयंकर तूफान आने वाला है और वह जहाज डूब जाएगा। यदि वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, पर तुम्हारे बोलने के कारण वह अब मौत के मुंह में जा चुका है। भक्त भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसे समझ आ गया कि जिसे हम गलत समझते हैं उसके पीछे ईश्वर का कोई गहरा और शुभ उद्देश्य छिपा होता है। जीवन में जब हमारे मन के मुताबिक काम नहीं होता
तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ईश्वर का न अक्सर हमारे लिए सुरक्षा होता है। वह जो करता है सही करता है।